हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। थोड़ी सी आवाज़ फिर से बैठ गई है तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करना। ब्लॉग में आज सरप्राइज़ है। एक्चुअली मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर और दादी के घर। फाइनली शादी के बाद एक थोड़े से लंबे टूर पर गई हूँ। लंबा टूर बोले तो सिर्फ 3 डेज़ का था, बट मेरे लिए काफ़ी लंबा था क्योंकि मैं अभी तक कहीं पे भी नहीं गई थी। मैं, मम्मी और प्रांजल, रोहित भैया, आशी हम लोग गए थे। एक्चुअली रोहित भैया तो हमारी साइड से ही हैं, मतलब वो यूपी से ही हैं, फ़र्रुखाबाद से। बट ये है कि प्रांजल ने और आशी ने कभी ऐसे प्रॉपर गांव नहीं देखे हैं, तो हम लोग का प्लान था कि हम इनको भी लेके चलते हैं। हमने जाते ही तो पहले जैसे हमारे सफ़र स्टार्ट हुआ, सबसे पहले दिक्कत क्या आई कि हम डाटकाली साइड से जाते हैं तो वहाँ पे कोई ट्रक पलट गया था, तो हम 1 घंटा तो वहाँ ट्रैफिक में फंसे रहे। फिर हमने रूट चेंज किया और फिर हम हरिद्वार होते हुए निकले। तो ट्रैवल करते 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 हम लोग एक्चुअली मॉर्निंग में 7 बजे निकल गए थे, बट हमें लेट हो ही गया ट्रैफिक की वजह से। फिर हमने वहाँ पे नाश्ता वगैरह किया। हम घर से ही कुक करके ले जाते हैं हमेशा, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है रास्ते में पूरी आलू की सब्ज़ी खाना ना, घर की बनी हुई। फाइनली हम लोग मस्ती करते करते जा रहे थे। और गाइस सीरियसली, मतलब हमें आप लकी समझिए कुछ भी, हम जहाँ जहाँ गए, मतलब यूपी फेमस है फ़िलहाल तो इसलिए कि वहाँ पे गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी थी। सब हमें वार्निंग दे रहे थे कि तुम लोग आ रहे हो, टेम्परेचर इतना हाई हो रहा है। बट सीरियसली टच वुड, जब हम जहाँ जहाँ पहुँचे इतना प्यारा वेदर, मतलब बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने सच में। काफ़ी सारे पार्ट्स में वीडियो बनाया, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। मेरे विलेज का टूर है ये। इसमें नानी का घर, दादी का घर, मौसी का घर, मेरे फ्रेंड भाई कुछ भी समझ लो आप, आंसू, उसका घर। बहुत अच्छा है सब कुछ। हम लोग को रास्ते में फिर से भूख लगी। हम लोग ऑलमोस्ट नियरेस्ट ही थे, बट भूख लग गई थी। तो हम लोगों ने फिर वहाँ पे, इन लोगों ने तो छोले भटूरे खाए। मैं नहीं खाती हूँ, जो भी मुझे जानते हैं उनको पता होगा, मुझे बचपन से ही भटूरों से प्रॉब्लम है थोड़ा। मैं नहीं खा पाती, मुझे वॉमिट हो जाती है। तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी लिया था, बाकी इन सब ने खाया। और मैंने कोल्ड कॉफ़ी भी स्ट्रॉन्ग बनवाया था, बिकॉज़ कि जब ड्राइवर के साथ में आप बगल में बैठो ना, तो आप अगर सो रहे हो तो उसको भी नींद आएगी। और हमें इतना लंबा किलोमीटर कंप्लीट करने थे तो हमें दिक्कत होता। ये अप्रॉक्सीमेटली 500 समथिंग किलोमीटर है, 500 to 600 किलोमीटर जो घर है, गांव है हमारे। तो आशी तो इतनी बाहर सोया आगे बैठ के, मैंने उसे इतना डांटा। मैंने कहा यार पीछे आ जा, इसकी और मेरी रास्ते भर फाइट होती थी, कभी ये आगे कभी मैं आगे, ऐसे ही करते रहे। बट ये सो रहा था, मैं इसको चिढ़ाने में लगी थी। और व्यू आप खुद देखिए, इतना प्यारा वेदर था। बीच में थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी और हम लोग गप्पे मारते हुए जा रहे थे, पुरानी बातें सब याद करते हुए। और मतलब मैं ना बहुत खुश भी हुई थी, बिकॉज़ मैंने अपनी शादी से पहले भी बोला था, मैं कहा मेरे को ना बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, जैसे होता है ना लाइक क्रेविंग टाइप की, कि मेरे को एक बार ले चलो यार, मेरे को जाना है। बट हो ही नहीं पाया था। तो नानी के घर का स्टार्टिंग पॉइंट है, हम लोग गांव के लिए एंटर हो चुके हैं। तो ये बाहर है बरामदा। तो यहाँ पे आशी, प्रांजल, रोहित भैया सब बैठे थे। ओमकार मामा ने हमें अपने घर इनवाइट किया और इतना सारा चीज़ें रखी उन्होंने, मतलब सीरियसली हम लोग काउंट करते करते थक गए, वो प्लेट्स ख़त्म नहीं हो रही थी। मैं कहा भाई साहब हम गिने या खाएं। उसके बाद हम लोग छत पर गए। तो ये अभी थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा सा, मतलब वहाँ पे मैंने कल्चर देखा है कि एक साथ नहीं बनाना घर, पहले थोड़ा सा बना लिया, फिर छोड़ दिया, फिर बना लिया, छोड़ दिया, पता नहीं मतलब क्या है, बट जो भी है ठीक ही है। इतनी प्यारी हवा चल रही थी। हम लोग छत पर गए और इतनी मीठी मीठी सी हवा और बारिश की ड्रॉप ना हमारे फेस पे लग रही थी, इतना मज़ा आ रहा था। मेरे को ना एक्चुअली रिकॉर्ड करने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मेरी आवाज़ ऐसी हो रही ना, 2-3 दिन का पानी चेंज हुआ ना अलग अलग जगह का, तो आवाज़ ठप हो गई है पूरा। बट फिर भी गाइस, जितना समझ है प्लीज़ सुन लेना क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया है। वहाँ पे छत पे मैं ऐसे इंजॉय कर रही थी, इधर उधर देख रही थी। एक्चुअली जितना आप ये आसपास में घर देख रही है ना, पहले ये ना बहुत नीचे थे और नानी का घर सबसे ऊपर था। तो हम लोग ना वहाँ छत पे लेट के सबके घरों में देखते रहते थे, किसी के यहाँ चूल्हा जल रहा है, किसी के यहाँ कुछ हो रहा है, किसी के यहाँ कुछ। और वहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि मतलब ग्रीनी इतनी है ना, आपको इतने पेड़ पौधे मिल जाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। देन उसके बाद मामा ने वहाँ पे हमारे लिए खाना बनाया था, उसमें मिक्स वेज था, पूरी थी, चावल थे। और बिलीव नहीं करोगे आप, उस दिन को तो हमने छोले डे घोषित कर दिया, क्योंकि हमने सुबह पे भी इन लोगों ने छोले भटूरे खाए थे, वहाँ पे भी हमें छोले ही मिले। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे छोटी मामी के घर गए। तो वहाँ पे ना वो वाला गेम आप लोग को याद होगा, वो ऐसे ये पत्थर उठाकर खेलते हैं, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है,
बट ये खेलते हैं। तो प्रांजल ने बहुत ट्राई किया बट इससे नहीं हुआ, लेकिन मेरी मम्मी इसकी एक्सपर्ट है। तो मम्मी ने बोला देखो मैं सिखाती हूँ तो मैं कैसे खेलती हूँ। भाई साहब उन्होंने पूरा खेल लिया और मेरे को सच में नहीं पता था कि आशी को भी वो गेम आता है। आशी ने भी उसे कंप्लीट कर लिया भाई, उसने मतलब हम सबको चैलेंज कर दिया और लिटरली वो जीत गया। बट सीरियसली हमें बहुत मज़ा आया। और इसके बाद हमें निकलना है आंसू के घर, मम्मी को यहीं ड्रॉप करके। मम्मी यहीं रहेंगी सिर्फ आज के लिए, कल वो हमारे साथ चलेंगी फिर। सो हम लोग आंसू के घर के लिए रेडी हो चुके हैं और इसके बाद हम मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, लव यू। और कल प्लीज़ नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना, हाँ उसमें कुछ इंटरेस्टिंग मिलने वाला है।